दोस्तों अभी के टाइम पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम जानता है क्योंकि सरकारी बैंक का एक ट्रस्ट इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कैसे घर बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है इसका पूरा पॉसिबल तरीका बताने वाले हैं। एंड लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन कि क्या पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेम है? क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद हमारा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है? एंड क्या एक तरफ जहां इतने सारे ट्रेडिशनल बैंक हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, तो क्या हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना भी चाहिए या फिर नहीं? ये सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। तो फिर चलो फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब एक बार अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जानने से पहले आप ये जान लो कि पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ओरिजिन बिल्कुल सेम है। दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों ही अकाउंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल ऑफलाइन है एंड इसमें आप सिर्फ कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट कर सकते हो एंड सारा सर्विस ऑफलाइन है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल है। आप तुरंत मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करके ऑनलाइन ही पैसे वगैरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हो एंड यहां पर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड्स मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप अपने अकाउंट को यूपीआई जैसे एप्लीकेशंस के साथ भी लिंक कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इसके नाम के आगे पेमेंट्स बैंक लगा है, तो पेमेंट्स बैंक की कुछ अपनी ही लिमिटेशंस होती हैं। किसी भी पेमेंट्स बैंक के अंदर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है एंड इसके अलावा पेमेंट्स बैंक के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही रख सकते हो। उससे ऊपर का अमाउंट रखोगे तो वो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के केस में 1 लाख रुपए का कैप यहां पर लगाया गया है। एंड इस अकाउंट में आप जो पैसे रखोगे उस पर आपको मात्र 2% का ब्याज दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। अब हम इस अकाउंट के कुछ चार्जेस देखें तो ये अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं देना है एंड अदर फैसिलिटीज के लिए भी आपको चार्ज यहां पर नहीं देना है। लेकिन यहां पर आपसे एसएमएस अलर्ट 10 रुपए का चार्ज दिया जाता है हर 3 महीनों पे एंड इसके अलावा आपको पहली बार वर्चुअल डेबिट कार्ड लेने के लिए 25 रुपए का चार्ज देना होता है एंड इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए आपको हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 25 रुपए का देना होता है। तो ये दो ही छोटे छोटे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। लेकिन एक तरफ एसबीआई, कोटक और एयू जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स जहां आपको कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रहे हैं बिना किसी लिमिटेशंस के, तो क्या आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करना चाहिए? ये आप सोच लेना। बाकी यार अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो चलिए उसका प्रोसेस भी हम जान लेते हैं। अभी दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का जो बेसिक प्रोसेस है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद जब आप सिंपली इसे ओपन करेंगे तो ऐप जब ओपन हो जाएगा तो इसी के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग का पेज पहले देखने को मिलता था, लेकिन यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हटा दिया गया है, सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो यहां से बेसिकली ऐप के थ्रू आप अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। अभी यहां पर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हमें वेबसाइट के थ्रू करना होगा। तो सिंपली आप गूगल को ओपन कर लेंगे एंड यहां पर आप सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग। सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग्स अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो आप जो है IPPB ऑनलाइन के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनके द्वारा जितने सारे अकाउंट्स ऑफर किए जाते हैं वो सारे अकाउंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जिस अकाउंट के बारे में आपको बताया है वो अकाउंट है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपको रीड मोर वाले ऑप्शन पे बेसिकली क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट के जितने सारे बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। आप चाहें तो सारे बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं एंड सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड और कोई भी यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो चार्जेस मैंने आपको बताए वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ पर वेबसाइट पर से भी हटा दिया गया है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर अकाउंट के लिए अप्लाई करने का एक इनडायरेक्ट तरीका बताता हूँ ऑनलाइन, जिसका यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर पेज पे ऊपर आएंगे एंड यहाँ पर आपको 3 लाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पर शो किए जाएंगे, पहला IPPB कस्टमर और दूसरा नॉन IPPB कस्टमर। अभी हमें अकाउंट को ओपन करना है तो हम यहाँ पर नॉन IPPB कस्टमर को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम डोर स्टेप बैंकिंग। सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करने है। देखिए डोर स्टेप बैंकिंग एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक के किसी भी सर्विस को घर बैठे बैठे लाभ उठा सकते हो एंड सर्विस के अंदर अकाउंट ओपनिंग का सर्विस भी आता है। तो यहाँ पर घर बैठे आप अकाउंट को भी इस सर्विस के थ्रू ओपन कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका पेज लोडिंग हो जाता है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन को आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो अपने नाम के आगे कौन सा टाइटल लगाता है वो टाइटल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जिसका अकाउंट ओपन
ओपन कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एंड आप जो भी मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे एंड ईमेल को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देन उसके नीचे यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा। तो एड्रेस फर्स्ट लाइन एंड एड्रेस सेकंड लाइन के अंदर कंप्लीट अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना एड्रेस फिल कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है अपना आधार कार्ड वाला। उसके बाद नीचे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको चूज एन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो पिन कोड फिल किया है उस पिन कोड पे नियरेस्ट जितने सारे पोस्ट ऑफिस होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उस पिन कोड के हिसाब से आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे उस पोस्ट ऑफिस से जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच कनेक्टेड होगा वो ब्रांच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपका डिवीजन, रीजन और सर्किल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, स्टेट भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर आप जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, यानी जैसे कि मैं अकाउंट ओपनिंग का रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप कर देना है कि अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान से फिल कर लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है, सेम टू सेम इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है एंड नीचे सबमिट कर देना है। अभी नेक्स्ट पेज में आपका अकाउंट ओपनिंग का डोर स्टेप बैंकिंग का फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाता है एंड आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो आपके नियरेस्ट ब्रांच में सेंड कर दी जाता है। अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एक एजेंट के द्वारा आपके नंबर पे कॉल आएगा। उस कॉल पे आपसे कुछ बेसिक से डिटेल्स पूछे जाएंगे एंड सारा डिटेल्स जैसे ही आप बता देंगे उसके बाद आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। देन उसके बाद केवाईसी के लिए ब्रांच से एक एम्प्लॉय आपके घर पे आएगा एंड वहां पर आपको फाइनली आपका केवाईसी घर पे ही आके कर देगा। एंड यहां पर इस चीज के लिए आपको बेसिक से कुछ चार्ज पे करने होंगे, क्योंकि यार ब्रांच से एक एम्प्लॉय सिर्फ आपका केवाईसी के लिए यहां पर आ रहा है तो बैंक वाले आपसे थोड़ा बहुत चार्ज यहां पर चार्ज करते हैं। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है एंड आपके अकाउंट के सारे डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के रूप में सेंड कर दिए जाते हैं। अभी आप इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आपने यहाँ पर हमें गलत प्रोसेस बता दिया है, तो देखिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से बंद है भैया। यहाँ पर अगर आपको घर बैठे अकाउंट ओपन करना है तो आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हो कि डोर स्टेप बैंकिंग एक ऐसा सर्विस है जिसमें अगर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एम्प्लॉय आपके घर पे आता है एंड इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो कंप्लीटली 100% राइट प्रोसेस था। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर कोई भी पोस्टमैन आपके घर के आसपास आता है तो उस पोस्टमैन के पास एक मशीन होता है मिनी एटीएम टाइप का, उसके थ्रू भी यहाँ पर वो लोग अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो आप चाहे तो उन्हें भी थोड़ा बहुत चार्ज देके घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दिया है, कैसे आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है घर बैठे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।